तो बारी बारी वाले प्रश्न आप देखे होंगे बहुत बार, लेकिन हम पूरी वैरायटी आपको यहाँ कराने का प्रयास करते हैं। जितनी भी वैरायटियां इसकी बनती है, कठिन से कठिन, सिंपल सिंपल, प्रयास रहेगा इन 5 सवालों से मैं आपको और चीज बता पाऊं जो बारी बारी प्रश्न में कभी आपने सीखा ही नहीं। टाइप नंबर, टाइप इसलिए मैं लिखवा देता हूं जिससे तुम लोगों को दोहराने में प्रॉब्लम ना हो, बस। बाकी एक ही में लिखवा दूंगा तो घाला मेला नहीं होता, उस टाइप से ना होता है। तो चलिए बारी बारी पर, जैसे एक दिन तुम छोड़े, एक दिन मैं छोड़ दिया, फिर तुम छोड़े, मैं छोड़े, इस टाइप से प्रश्न। यानी यहाँ पर एक बार तुम छोड़े, एक बार मैं छोड़े, तो कितने दिन का कार्य हो गया? 2 दिन का कार्य। समझ बात आ गई? तो बेसिक सवाल से शुरुआत करते हैं। लिखिएगा, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिनों में करते हैं। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया। उन्होंने बारी बारी से एक एक दिन काम करना शुरू किया और ए ने पहले दिन काम किया। ए ने पहले दिन काम किया। ए ने पहले दिन काम किया। ज्ञात करो कि कितने समय में, ज्ञात करो कि कितने समय में 60% काम खत्म हो जाएगा। ज्ञात करो कि कितने समय में 60% काम समाप्त हो जाएगा। ज्ञात करो कि कितने समय में 60% काम समाप्त हो जाएगा। सही बात है। अब भाई शुरुआत करता हूं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? वही कार्य करेंगे जो हमको करना। पहला कार्य एलसीएम लेना। ले ले 12 और 15, तो 12 पचे 60, 15 चौका 60। तो ए प्लस बी के 2 दिन का कार्य हो गया ना। कितने दिन कार्य हो गया? एकांतर में किया है, ए का बारी फिर बी का बारी, फिर तो 1 और 1 2 दिन का कार्य। ए और प्लस बी के कितने दिन का कार्य? 2 दिन का कार्य। अगर 60% नहीं होता तो सवाल में तो दम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हम 60/5 4 9 गुणा 2 कर देते, हो जाता मेरा, निकाल लेते 2 दिन का। लेकिन क्या कहा सवाल में कि काम समय होने से 60% काम खत्म हो जाता है। तो टोटल काम कितना था? 60। तो 60 का 60% कितना हो जाएगा? 60 का 60% 36। बोलो, यानी 36 काम कराने हैं आपको। तो 2 दिन का कार्य हो गया कितना? यहां से जोड़ो, 5 और 4 9। लेकिन हमको कराना कितना काम है? 36 काम। तो कितना गुणा करेंगे? 4 का। तो दिन में कितने का गुणा करेंगे? 4 का। कितना दिन लगा? कितना दिन लगा? और यही सवाल का आंसर है। मजा आया भाई? 2 दिन का कार्य निकाला ना। 60 का 60%,
36 यही लिख देता हूं। 60 का 60% वैल्यू कितनी 36, यानी अब पहले 60 करना था, अब कितना काम करना है 36 काम करना है टोटल। बोलो समझ पाए? ये तो डेमो था इसका, धीरे धीरे इसका शुरुआत करेंगे। अभी वो नहीं बताया मैंने कि 2 दिन का टाइम निकाल, तो सब लोग निकाल देते हैं, वो तो सीधे सीधे होता ना, वो तो डायरेक्ट रख दिए 5 4 9 60/9 हो गया ये भी। तो अभी चर्चा आगे लेंगे, थोड़ा सवाल में ट्विस्टेड सवाल रहे तो आनंद आएगा। दवाई नहीं, आदत पड़ गई सबकी, इस समय जो मौसम चल रहा है, मुझे खुद रहता है, मैं आपको क्या दवाई बताऊं, नींद बहुत ज्यादा लगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत तगड़ा समझने लायक, ये तो मान लो बेसिक का सवाल था। चलो बारी बारी में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बारी बारी में। इसको जाके तुम लोग शेयर कर दिया करो कम से कम, ये तुम लोगों का जिम्मेदारी बनती है, ठीक है? शेयर बहुत ज्यादा किया करो और सब्सक्राइबर बहुत तेजी बढ़ाओ। चलो देखो इतना सब्सक्राइबर हो जाएगी, हम लूट जाएगी। अरे तो अब कहा चाहता मर्जी खुद है, 5 लड़कियां हुई है ना दोनों। लिखिए, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा बी 12 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर? ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? बात समझ में आई? क्या एकांतर? एकांतर माने एक के बाद एक दिन होगा, बारी बारी से पढ़ रहे हो ना। एकांतर का मतलब क्या? एक एक के अंतर पर, एक दिन तुम कर लो, एक दिन मैं कर लूं। एकांतर का मतलब ये होता है। अरे एकांतर कौन नहीं पढ़े हो? ये वाला इसके इक्वल की बात। चलो देखो, बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बेसिक सवाल है। सवाल अभी धीरे धीरे एक बार लंबा होगा, तो पहले सवाल को समझेंगे। लगा रहे हो क्या? चलो मैं भी लगाता हूँ, नहीं लंबी क्लास ले। 16 और 12 का एलसीएम कितना हुआ? 48। 16 किया 48, 12 चौका 48। एकांतर काम किया है, ध्यान देना। तो ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य, ए प्लस बी के 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना? 4 और 3 7। लेकिन करवाना कितना यूनिट है? 48। लेकिन यहाँ कितना यूनिट मिल रहा है? कितना पहुंचोगे? 7 छक
42, 7 से 49 ज्यादा हो जाएगा। कितना गुणा गए? यहाँ कितना दिन लगा? 12 दिन लगा। लेकिन क्या 12 दिन उत्तर है? नहीं है। ये तो 42 यूनिट कार्य का 12 दिन उत्तर है ना। बोलो भाई, ये तो 42 यूनिट का है, लेकिन मुझे तो चलना कितना? 48 यूनिट। तो मुझे 48 यूनिट चलना पड़ेगा ना। तो 48 यूनिट चलने के लिए कौन शुरुआत किया? सवाल में बी नहीं लिखा, सवाल में लिखा है ए। तो ए सवाल शुरुआत किया। तो जब ए चला तो ए कितना एक दिन में चलता है? 3 यूनिट, यानी एक दिन समय और लिया। बोलो भाई, एक दिन समय और लिया, क्योंकि 42 और 3 45। बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। क्लियर? 3 यूनिट और बचा। अब किसकी बारी आएगी? बी की। लेकिन बी कितना कर रहा है? 3 यूनिट को 4 में कर रहा है, यानी 1 हो जाएगा 3 बटे। अरे भाई, 3 यूनिट बचा है। एक क्षमता भी 4 यूनिट करने की है, यानी उससे ज्यादा क्षमता हो गई। यानी एक क्षमता कितनी हो गई? 3 बटे 4 की हो गई। बोलो हाँ ना। तो जब 3 बटे 4 हो गई तो 12 दिन ए लगा, 1 दिन और लगा, 12 और 1 13, और 3 बटा 4 दिन और लगा। तो कुल कितने हो गए? 13 सही 3 बटा। बोलो भाई, समझ पाए क्या? जब काम से ज्यादा आ जाए, जो तुम्हारी यूनिट वैल्यू है उससे ज्यादा आ जाए, जैसे बचा 3 काम था और यहाँ देखने पे 5 4 आ जाए, तो सीधे सीधे क्या करना? उतने के बटा उतना। अरे बोलो। और अगर 3 ही सेम होता तो एक दिन कार्य और हो गया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद बहुत अच्छा सवाल आएगा, इसीलिए यहाँ पे बातों को क्लियर कर लो। यहां पर बातों को क्या कर लो? क्लियर कर लो, क्योंकि अब जो सवाल आने वाला है वो सवाल नहीं है, बारूद है। देखो, 3 और 4 यूनिट करता है। ए प्लस बी के 2 दिन का कार्य निकालना था, तो 4 और 3 7 निकाला। टोटल कार्य मुझे पहुंचाना था 48, लेकिन मैं पहुंचा कहां? 6 गुणा पे। तो 6 गुणा पे अगर यह बैठा है तो 6 गुणा पे तो ये भी बैठेगा, यानी 6 गुना 12 दिन करेगा। लेकिन भाई साहब 42 यूनिट नहीं करना था, करना कितना यूनिट था? 48। यानी अब किसने शुरुआत किया? ए ने शुरुआत किया। तो ए करता कितना यूनिट है? 3 यूनिट। तो ए 3 यूनिट किया, तो यानी एक दिन और कार्य हुआ। अब 42 यूनिट कर चुका है, 1 यूनिट और किया, सॉरी 3 यूनिट और किया, तो 42 3 45 यूनिट हो गए। लेकिन अब भी बचा हुआ कार्य है, क्योंकि 3 यूनिट। अब बी भी कितना यूनिट करेगा? 3 यूनिट करेगा। लेकिन बी का कार्य कितना है? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? तो 3 बटे 4 के बराबर हो जाएगा। तो बी भी हो जाएगा 3 बटे 4 दिन। तो 12 दिन ए, 1 दिन यह, और 3 बटे 4 यह। तो 12 और 1 13, सही 3 बटा। अरे गधे है कि वो छाप भी रहा है, समझ भी रहा है? समझ में आया? चलो ले, केवल तुम जो है छाप रहे हमको लग रहा है। लिखिए, ए बी तथा सी एक कार्य, ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30 कामा 20 तथा 10 दिनों में कर सकते, तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। दस दिनों में कर सकते। ए को एक दिन में, ए को एक दिन में बी का सहयोग मिलता है। ए को एक दिन में बी का सहयोग मिलता है, और अगले दिन
सी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यदि क्रम आगे चलता है, यदि क्रम आगे चलता है, यदि क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? सही बात है। थोड़ा सवाल देखो, ट्विस्टेड लिया हूं मैं, और इसके बाद वाला थोड़ा सा और ट्विस्ट करेंगे। सही बात, कल लगाओ, बहुत बुद्धिमान बनते हो तुम, बताए। चलो शुरू करता हूं। ए करता है 30 दिन। एकदम ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे सवाल आएंगे तो दिक्कतें होंगी। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी होगी। बी करता है 20 दिन और सी करता है 10। पहला काम तो सभी लोग जानते हो, जो करना होता है वो करो। तो 30 दुना 60, 20 तिहाई 60 और 10 छक्के। अब इसके बाद सवाल क्या कहता है उस पर हम चर्चा करेंगे। कहा क्या कि ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है। ए को एक दिन किसका सहयोग मिलता है? बी का। तो 3 और 2 5 यूनिट कार्य हो गया। अरे सही बात है, समझो। अब तो पता चली, बुद्धि जो लगाओ, समझ नहीं रहे हो। और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। ए को किसका सहयोग मिलता है? सी का सहयोग। एक दिन का कार्य ना, तो ए और सी मिलकर 5 और 2 और 6 8 यूनिट कार्य कर ली। अरे बोलो। अब एक दिन इसका सहयोग मिला, एक दिन इसका सहयोग मिला, तो कार्य कितने दिन का हो गया? 2 दिन का। तो 2 दिन का कार्य किनका हो गया जरा देखो। तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन का कार्य? 2 दिन का कार्य। 8 5 13। अरे बोलो। लेकिन भाई साहब 13 यूनिट नहीं जाना है, मुझे तो जाना बहुत दूर तक है, 60 तक जाना है। तो 13 का कितना गुणा मैं जाऊंगा? 13 का 4 गुणा जाऊंगा, तो पहुंचूंगा क्या? अरे बोलते क्या जी? 52। तो यहां भी 4 गुणा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? तो 4 दूनी 8 दिन की बात तो आ गई। लेकिन क्या 52 यूनिट कार्य कराना था? नहीं, हमको तो कराना कितने यूनिट का है? 60 यूनिट का। तो आगे काम करेंगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 52 कार्य हो गया, तो बचा कितना? 8 यूनिट बचा। बोला। और पहले कौन किया था? ए और बी ने। तो ए और बी ने कितना यूनिट किया? 5 यूनिट। तो एक दिन कार्य बढ़ गया। बोलो। अरे भाई 5 यूनिट कार्य करने से एक दिन कार्य और हो गया, हुआ कि नहीं? एक दिन कार्य और हो गया। अब कितने यूनिट बचे? 3 यूनिट। वाह, रिमाइंडर लिख रहा हूं, ये बचा हुआ कार्य। रिमाइंडर कितना बचा? 3 यूनिट बचा। बोलो भाई। अब 3 यूनिट कौन करेगा? ए और सी करेगा, क्योंकि भाई एक दिन कार्य किया था मिलकर, तो 8 काम कर रहा है। एक काम कितना दिन करेगा?
आप कहेंगे सर कम में ज्यादा काम कर रहा है, यानी 3/8 काम करेगा। क्लियर हो गया? तो 8 दिन तो ये हो गए, बोलो 8 दिन ये बात हो गई, एक दिन यह बात हो गई, 8 1 9 और 3/8 हो गया, तो 9 सही 3/8 दिन हो गया सवाल का। बोलो सवाल कैसा था? है? सवाल कैसा था बताओ।